year 1990, a peaceful gathering took place in Jallianwala Bagh, Amritsar. Men, women, and children had gathered to protest against the Rowlatt Act, an act that gave permission to arrest Indians without any trial. We want justice. We want peace. The British cannot silence us. Surround the garden. No one lives. Open fire! Hundreds were killed. Innocent lives lost in one of the most brutal massacres in Indian history. But this was not the end. It was the beginning of the storm. Years later, the time had come to challenge the British monopoly on salt. The civil disobedience movement was born. Mahatma Gandhi decided to march 240 miles to Dandi, a coastal village in Gujarat, to make salt from the sea.
British tax it heavily. We shall break this law not with violence but with peace and courage. Bapu, the world is watching. Let them see the strength of our truth. We will work with you, Bapu, for our salt, for our rights. With this pinch of salt, I shake the foundation of British Empire. उस रात जराते फिर योगी चलवा दिखाए बड़ा बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज़ देखूं करे जे तीर देखूं ते सिर पे ताज देखूं करे जे तीर देखूं ते सिर पे ताज देखूं समाना रुक गया तेरा कोई अंदाज देखूं करे जे तीर देखूं ते सिर पे ताज देखूं The civil disobedience movement spread like wildfire. It united people, young and old, men and women. It was not just salt or protest. It was a symbol of India's resolve to be free. Arrested. These rebels will learn lesson from them. They may beat us, arrest us, but they cannot break our spirit. Freedom is our birthright. आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है, इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है। आजादी की यात्रा, इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारे बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल
था तो तुम सब हमारा विरोध करता है। भाग जाओ यहाँ से, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। हम आजादी लेकर रहेंगे। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ये हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन बिना बहाया। चल लहू से लिख गए खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण नायक जय हे तेरा संदेश है, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई। इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, 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 साइमन कमीशन दो है, साइमन कमीशन दो है, साइमन कमीशन दो है, साइमन कमीशन दो है। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन दो है। नहीं मानता। I say stop this। लाला जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाठी चार्ज करो। लाला जी को तो बहुत गहरी चोट लगी है, उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक
लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। उनके हाथ खोल दिए जाए। ये दुनिया
sisters, teachers, and my dear friends. A very good morning to one and all. I stand before you to speak about our struggle to achieve independence with full dedication and spirit. Freedom did not come overnight. For years, our ancestors faced pain, injustice, and struggle. Leaders like Mahatma Gandhi inspired the nation with his path of non-violence. Ahimsa, Parmo Dharma, Netaji Subhash Chandra Bose motivated millions with the slogan, "Give me blood and I will give you freedom." Ordinary people, farmers, students, teachers, and workers joined together in various struggles, in various movements. Inqilab Zindabad rang across the land, gives hope and courage to everyone. It was their unity and determination that on 15th of August 1947, India achieved freedom from British rule. But friend, freedom also brings us responsibility. It is our responsibility to honor these sacrifices by being responsible and loyal citizens. We must work hard on focusing on studies, be honest, and always help the less fortunate. Let's promote peace and kindness and refuse to discriminate based on caste or religion. Today, let's take a pledge. I will love my country, protect my country, and make it proud every day. As the saying goes, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. As we all do our small part together, we can build a stronger and brighter India for tomorrow. I am going to end my speech by saying that President John F. Kennedy once said, "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Thank you. Jai Hind, Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai. यह स्वतंत्रता हमें उपहार में नहीं मिली है। इसके लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज पंजाब में बैसाखी मनाया जा रहा है। लोग त्योहार तो मना रहे हैं, लेकिन उनके मन में आजादी के लिए ज्वाला उठ रही है। वे अंग्रेजों के अत्याचारी शासन के कारण परेशान हैं। ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा, खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बाटे हैं, ना बंटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। है हिमालय ताज जिसका, बहती है जहाँ यमुना गंगा। है हिमालय ताज जिसका, बहती है जहाँ यमुना गंगा। हम हैं शांति के रखवाले, दुनिया की नजर हम पे है। जिसकी आन बान है सेना, जिससे दुश्मन भी घबराता, लगन है किसमें जो हमको कभी ललकारे। हम कहाँ है पीछे रहने वाले, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं, ना बटने देंगे। हम भारत के
अंग्रेजी सरकार हम पर कड़े से कड़े कानून लगा रही है, हमें इस पर आवाज उठाना ही होगा। वहाँ इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। Shoulders higher. ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़े दिन पहले हमारी ये फसलें लहलहा रहे थे, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, हम तुम्हारी इस अत्याचार से नहीं डरेंगे। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे, हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंखें नम कर गई। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति जल गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत की कत्ल कर दी गई। इस हत्याकांड ने आजादी की इस लड़ाई में घी का काम कर दिया। Simon Commission. वापस जाओ। Simon Commission. वापस जाओ। Simon Commission. वापस जाओ। Simon Commission. वापस जाओ। Simon Commission. Go back. बेवकूफ इंडियंस, तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती? Stop this. लाला जी आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। नहीं मानता? I said stop this. लाला जी आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। लाठी चार्ज करो। अरे लाला जी के सर पे तो गहरी चोट लगी है। मेरे सर पर लगी एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कमर में किन ठोकने का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मैं ये आजादी की लड़ाई तुम सब कर जाता हूँ।
मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे हुस्न का हर टुकड़ा जिंदाबाद कहेगा। मेरे